नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिवैयाशकायमा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्तेधा चिरंजीवा सुपर्णवैनतेयं च नागारि नागभीषणं जितान्तकं विशारिं च अजितं विश्वरूपिणं गरुत्मन्तं खगश्रेष्ठं तार्षं कश्यपनन्दन द्वादशतानि नामानि गरुडशश्च महात्मना वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर कृष्ण परमात्मा देवता, इनकी असीम अनुकंपा हम सब उन्हीं के चरणारविंद में बैठ के अपनी वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव को बताते हैं कि हे उद्धव, बहुत सारी सृष्टियां बनाई मैंने, लेकिन उन सृष्टियों में मुझे प्रिय सृष्टि है मनुष्य की। मुझे यदि कोई प्रिय है वो कौन है? मनुष्य। लेकिन इन मनुष्य जन्म में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बोले मानुषो दुर्लभो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह मिलने के बावजूद उसकी व्याप्ति क्या है? बोले क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर है। इसी क्षण भंगुर देह को उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए संतों ने कुछ मर्म भरी बातें बताई हैं, जिसमें महाराष्ट्र के संत तुकाराम वो कहते कि आपुलिया हिता जो असे धन्य माता पिता, कोई कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक। गीता भागवत करीत शब्द का प्रयोग बहुत मर्म के साथ किया गया है कि यदि कोई अपने हित के लिए जागृत है तो कैसे पता करे? आप आपके स्वरूप को जानने के लिए यदि कोई मिरर का उपयोग करते हो तो उसमें बारंबार आपके स्वरूप में क्या अच्छाई बनी और क्या विकृति आई, इसका अवलोकन करते हो।
यदि इस देह के अवलोकन के लिए अपने को एक मिरर की जरूरत है, तो आत्म तत्व को उजागर करने के लिए भी तो कोई मिरर लगेगा। तो बोले वो है गीता भागवत। क्या है? गीता भागवत। जब तक हम इसको हर दिन पठन और श्रवण नहीं करेंगे तो हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं। और जो लोग अंदर झांकते नहीं है, वो भगवान ने इसी 18 अध्याय में उसका स्वरूप बताते हुए कहा है कि कई लोगों का जीवन ही इसी के लिए रहता है कि केवल बहुत कठिन परिश्रम करो, अर्थार्जन करो और उस अर्थार्जन को इंद्रियों के सुख में उपयोग करो। लेकिन देह की स्थिति बताते हुए तो बता दिया कि देह क्षण भंगुरा, इसमें स्थायित्व क्या है। इतना सुंदर शरीर अपने को प्राप्त हुआ, पता नहीं, अब पता चलने लगा कि बाल सफेद होने लगे हैं, पता चला कि दांत हिलने लगे हैं, पता चला कि आंखों से दिखना कम हो गया, स्मृति भ्रम हो गया। हमें इतना अर्थ कमा के उसमें उन्नति क्या की? क्योंकि शास्त्र तो यही बता रहा है, भैया आपको 3 संपदा दे दी। सबसे बड़ी संपदा क्या है? शरीर। उसके बाद कौन सी संपदा है? उसके बाद की संपदा है तुम्हारा जो तुम्हें अर्थ इत्यादि है, उसके बाद की संपदा है। और उसी के बाद उस अर्थ को आप कैसे प्रयुक्त करते हुए उसका कैसा लाभ लेते हो। तो यहां भगवान बड़े सुंदर शब्दों में अर्जुन जी को कह रहे हैं कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेने व कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्जुन, यदि किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है, संसिद्धि परमागता, तो उनके स्वभावगत कैसा परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में भगवान कहते हैं कि बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृता आत्मनि नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्ता राग द्वेष विदस्य च विविक्त सेवी लघ्वांसी यत वाक्याय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकार बलम दर्प काम क्रोध परिग्रह इमुच्च निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहां उन्हीं दोनों संगतियां हमें भगवान ने बता दी। क्या बता दिया? कि भाई आप किसी का सत्संग कर रहे हो, किसी का सत्संग प्राप्त कर रहे हो, क्या वो इस विषय वस्तु के पीछे है? कौन सी विषय वस्तु बता दिया? बोले अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा सा खाता है, जो थोड़ा सा अपने शरीर तथा मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा संपूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा जो शांत है, वो निश्चयी आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त हो चुका है। तो गीता भागवत करीति श्रवण, तो इसलिए तो श्रवण करना है हमें कि हमारे अंदर कौन से दैव गुण को हमने उजागर किया है। प्रायः
कहते तो है कि भाई राम नाम तो सब कोई जप रहे, हरे नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर। ठग भी जप रहे, चोर भी जप रहे और ठाकुर भी जप रहे। लेकिन जिस नाम की इतनी महिमा बखान कर दी, वो नाम क्या है? बोले जो नाम ध्रुव प्रहलाद ने जपा, वो नाम कुछ, वो नाम कुछ और। तो कौन सा नाम है? आपको पहले ये पता लगना चाहिए कि ये संपदा अपनी है ही नहीं। यहां का स्वामित्व जितना हम बता रहे हैं, वो स्वामित्व हमारे कोई काम का नहीं। देखो समय समय की बात है, समय समय की बात, न जाने कितने धनाढ्य लोग थे, लेकिन अपना भारत विभाजन हो गया। उसके बाद वो एक कौड़ी तक साथ में नहीं ला सके, खाली हाथ यहां आना पड़ा। कितना कमाया था, न जाने समय यहां कब क्या आएगा, कब हमारे हाथों से ये शरीर चला जाए। यहां की कमाई, यहां का मान सम्मान सब यहां के यहां धरा रह जाए। इसलिए क्या करो, ऊट जाग मुसाफिर भोर भई। अभी कितना सुंदर अभंग सुना था हमने कि यदि कुछ संसिद्धि प्राप्त करना है तो उसकी शरण में जाना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन फूल माला ये लेते हुए आए तो शरण में गए हो? नहीं। शरण में जाने के लिए यहां आपको एक मिरर दे दिया है, एक ऐनक दे दिया है, उसमें झांको कि क्या हमारे अंदर ये गुण आ रहे। यदि नहीं आ रहे तो न जाने कितने जन्मों का ये संघर्ष है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। न जाने कितने दिनों का ये संघर्ष है। लेकिन यदि इस संघर्ष में आपको अग्रसर होना है तो संतों की जीवनी और गीता भागवत का श्रवण। तो गीता भागवत क्या है? तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत कराल ते हित साध्य। यदि आप आपके हितों के लिए, यदि साध्य करने के लिए तैयार हो, तो यही समझ लो कि भक्तों के चरित्र सुनने के बाद अपने अंदर ये क्या गुण आ रहे। इसीलिए जब आप वैष्णव मंत्र से जीवन को अल्पावित कर देते हो तो घर में आप कुछ चीजें सीख जाते हो। कौन सी चीजें हैं? यत् करोसि यदत्नासि यज्जिहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत। तो यदि आपके अंदर ये चीज आई हुई है, कुछ सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो आपके अंदर धैर्य पूर्वक भगवान का नियम आ जाएगा। कौन सा नियम? प्रभाते मनि राम चिंतित। सवेरे सवेरे जग जाओ और उस ठाकुर जी को समय दे दो। सवेरे का समय किसका है? ठाकुर जी का है। ब्रह्म मुहूर्त में जग के भगवान का नामस्मरण होना चाहिए। कैसा? त्याग पूर्वक। इस तरह से त्याग पूर्वक, जिसमें नींद बहुत बढ़िया लगती है। अब तो देखो ठंड का दिन है, किसको जगना अच्छा लगता है? हाँ? लेकिन हम किसके लिए कर रहे? हमारे उद्धार के लिए और ठाकुर जी की प्रसन्नता की। जिसके जीवन में ठाकुर जी की प्रसन्नता है, वो दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। लाखों दुखों को सहते हुए भी मुख से उसका भजन नहीं जाता। हम काम चलाओ लोग हैं। यदि प्रसन्नता भई
अच्छा ही आ गई, ओ ठाकुर जय हो। और यदि सुदामा बने तो डायरेक्ट बोल देंगे तेरे दरबार में कोई न्याय है, देख उनके घर में तो क्या हो रहा है, मेरे खाए का भगवान। लेकिन नहीं, यदि आप अध्यात्म मार्ग के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हो तो आपको यहां के सुख दुख केवल एक समय का परिबंधन लगेगा। कैसा? बोले अभी रात हो रही है तो और 10 घंटे के बाद क्या होना है, 12 घंटे 11 घंटे के बाद सवेरा होना है। इसीलिए इस रात के लिए हमें कोई खेद करना नहीं है, ना ही दिन हो रहा है तो समझना है कि अब रात नहीं होगी। तो रात और ये दिन सृष्टि का क्रम है, उसी तरह सुख और दुख इस जीवन का क्रम है। सुख और दुख जीवन का क्रम है। जिस तरह तुमने जन्म लिया है उसी तरह तुमको मरना है, उसी तरह तुमको मरना है। जन्म के लिए जो केक काटे है वो मृत्यु के लिए भी काटने की तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन बताओ क्या हमारे अंदर वो तैयारी है? नहीं। मृत्यु का नाम सुनते ही बाल बाल खड़ा हो जाता है, रोकटे खड़े हो जाते। किसको मृत्यु पसंद है? लेकिन जो इस मार्ग में है ना वो क्या कहते हैं, यह सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये प्रेम का संबंध ही ऐसा है, यहां केवल केवल चलना है, चलना है। लाभ हानि इच्छा मृत्यु सब कुछ इसी के हाथ है। लाभ हानि इच्छा मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में। और इसी तर्ज पे चलो कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। इसलिए क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम वो नाव लेके चल रहे हैं इस बहुसागर में जिस नाव में छेद पड़े हुए हैं। कौन सी नाव लेके चल रहे हैं? वो नाव लेके चल रहे हैं जिस नाव में छेद पड़े हुए हैं, लेकिन छेद बंद किए बिना नाव पार जा भी नहीं सकती। लेकिन हमने निश्चय किया है कि नाव उसी अवस्था में पैल तीर पे लेके जाएगी। किस अवस्था में? छेद। तो हमसे पराक्रमी कौन हो सकता है? लेकिन कभी संभव नहीं
कि छेद वाली नाव पैल तिर जाए? क्या संभव है? नहीं। हाँ, नहीं संभव। तो हम तो कौन से छेद है बर, नवद्वारे पूरे दे, 9 छेद पड़े हुए हैं हमारे अंदर। कान सुनना चाहते किसकी निंदा किसकी स्तुति, आंखें देखना चाहती है, मुंह से ज्यादा बोलती हो तो, मुंह से ज्यादा संभाषण करता है वो कौन करता है? आंखें। थोड़ा सा घुमा दो, देखो कहां कहां भाग जाती हो। और अंदर का पिक्चर कंप्यूटर में तो वो गोल घूमेगा, रेंज नहीं है बोल के, लेकिन इसके अंदर तुरंत रेंज आ जाएगी। बोले मुंह, मुंह क्या है? ये जुआ लपड़ 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 हर समय चल रही। इसका एक नाम है रसना, इसका एक नाम क्या है? रसना। और एक नाम है जुआ। जिसको रस ही पता नहीं चली वो तो जुआ है जी। और जुआ सांप के पास भी होती है। वो क्या करती है? उस आप में चलन से ही सब चीजें जानकारी रख देती है। वैसे हमारी भी है ना। बोले जो जुआर लाल से इति उति धाय, कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जुआ के पीछे भागने वाला है वो कहां भगवान को प्राप्त कर सकते। लेकिन हम तो उसके पीछे, हाँ कल का प्रसाद ना, आज थोड़ा सा स्वाद के पीछे। जो स्वाद के पीछे वो कैसे तैर सकते हैं? बोले क्या बताया आपको? उदर भरण नो है जानिजे यज्ञ। वो केवल यज्ञ समझते हुए करना है, स्वाद के अनुरूप नहीं। यदि स्वाद की चीज मिली तो पता नहीं, हमारी तो शरीयत लग जाती है, तू ज्यादा क्या मैं ज्यादा, तू ज्यादा या मैं ज्यादा, तू ज्यादा या नहीं। यहां आपने सुना, जीवन जीने के लिए ग्रहण करना है। और ऐसे लोगों के पीछे रोग भी नहीं लगता है। रोग किनके पीछे लगता है? जो भोगवादी होते हैं। जो भोगवादी होते हैं उनके पीछे रोग लगता है। हम कौन है? भोगवादी। 4 दिन नमक नहीं लगा तो 5वें दिन ऐसा लगता है कुछ रसी नहीं। बोले स्पर्श इंद्रिया बार बार सुख की अपेक्षा कर रहा है, और समय के साथ ये 10 इंद्रियां हमें क्या कर रही है? नरक की ओर खींची जा रही। और हम खींचे जाते हैं। तितली को कोई आमंत्रण देता है क्या कि यहां दीप लगाया है वहां जाके तुम मरो बोल के? मछली को किसने आमंत्रण दिया है क्या कि यहां कांटा में तुझे? लेकिन वो खींची जाती है जिह्वा के बल, वो खींची जाती है आंखों के बल, खींची जाती है कानों के बल, खींची जाती है स्पर्श के बल। कितना बलवान हाथी है, कुछ नहीं चलता उसका, क्योंकि केवल स्पर्श के सुख। और यही तो भगवत गीता हर दिन का क्रम बता रही है कि भैया आप आपके अंदर क्या क्रांति कर रहे हो, आपके अंदर कौन से गुणों को आप बढ़ा रहे हो। ये करना होगा, तभी जाके जीवन समृद्ध बनेगा, तब जाके जीवन समृद्ध बनेगा। नहीं तो हम सबसे ज्यादा बोझ लेके चल रहे हैं किसका? अहम का। हमारे पास यदि सबसे ज्यादा संपदा है, यदि स्टॉक में हमारे पास यदि कोई चीज है, वो क्या है? अहम। हम फूले समाते नहीं। बचपन से लेके मृत्यु तक हो अहम कम होता नहीं।
बचपन से मृत्यु तक वो अहम कम होता नहीं है, और उसी को ढोते हुए आप चल रहे हो कुछ संसिद्धि की ओर। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो लोग संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो जीते हैं भगवान के लिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना के। अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। नियतम कुरु कर्म, तो नहीं तो वैसी भी इंद्रिया तुमसे कर्म करके ही ले रही है, तुम क्या नहीं करने वाले हो। लेकिन तुम ठाकुर जी को हो जाओगे ना, तो उनको कर्म करते हुए भी ना कर्म वाले हो जाओगे। जैसे आपको भूख लगी है, लेकिन आपने ठाना है ठाकुर जी का प्रसाद परिमित लेना है, जिससे आलस भी ना आए, तंद्रा भी ना आए, ना ही कुछ मुजोरी आ जाए मुझे ये शरीर चलाने। इस तरह का जीवन ही दर्पण है, और वो दर्पण तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रगति। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना कि वसे ही यश इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि किसकी स्थानापन्न हुई है, किसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है? बोले जिनकी इंद्रिया वश में है। इंद्रिया बड़ी बलवान है, इंद्रिया बड़ी बलवान है। मैं सवेरे निकला, प्रसाद ग्रहण कर दिया, रास्ते में आया तो 4 बजे हमारा प्रसाद का समय है। बोले अब प्रसाद क्या लिया जाए? बाद में काफी घूमा, काफी घूमने के बाद बोले ये तीखा तीखा बढ़िया रहेगा, तीखा तीखा। लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं ठाकुर जी ने अंदर से बोल दे नहीं यार ये अच्छा नहीं है, पता नहीं तू लोगों को बताता है कि तेल कैसा होता है, कैसी बनाते हैं, क्या ये मत ले। लेकिन वो बढ़िया लगा कि ठाकुर जी ने बताया, वो मैंने मान भी लिया। नहीं तो कभी कभी हटीलापन होता है, ठाकुर जी बता ठीक है, कभी तो कोई देखने वाला थोड़ा यार। कहना क्या है, हमारा और ठाकुर जी का भगवान का संवाद हर समय चल रहा है। तुम्हें बार बार ये चीज करो ना करो ये भगवान बताते हैं। यदि उसकी सुन लो तो बढ़िया है, ना सुनो तो हम किसी का बुरा नहीं करते, हम हमारा ही बुरा करते। लेकिन हमारे पास क्या है सबसे ज्यादा? अहम। उस अहम से हम उस इंद्रियों द्वारा किए हुए गलत काम छिपाने का प्रयास करते हैं, और वैसी वृत्ति होने के बावजूद लोगों के सामने उस हिसाब से पेश होना चाहते हैं कि नहीं तुम जो सोच रहे हो वो हम नहीं, हम कुछ और ही है। धोखा किसको दे रहे? खुद को ही धोखा दे। तो ठाकुर जी का यहां यही मंतव्य है कि भाई अंदर झांकने वाले बनो। क्या बनो? हाँ, यदि अंदर झांकते हो तो क्या बोले, अपनी बुद्धि शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए आप क्या करोगे? मन को वश करना जानोगे, इंद्रियों को वश करना जानो। मन बोलता रहेगा, इंद्रिया बोलती रहेगी नहीं, लेकिन क्या चीज करनी है। जैसा मैं बोला ना कि सवेरे उठने का अब किसी का मन नहीं हो रहा है, लेकिन वो मन आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं भाई ठाकुर जी का समय है, ठाकुर जी को देना पड़ेगा। बोले इंद्रिय तृप्तियों का विषयों का त्याग करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का जो विषय हो उसको त्याग करना चाहिए, और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। ये बहुत बड़ा व्यवधान है हमारे जिंदगी का। हमें द्वेष है, और जिनके अंदर द्वेष है ना
ठाकुर जी उनको उपलब्ध नहीं होते। संत तुकाराम कहते हैं कि यदि किसी को भगवान को प्राप्त करना है तो उसने क्या करना पड़ेगा? द्वेष को त्यागना पड़ेगा। और गीता में भगवान भी वही कहते हैं कि जो इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, जो इच्छा और दोषों से मुक्त है उनके लिए मैं बहुत सुगम हो जाता। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 15वां अध्याय यही तो कह रहा है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त्वा सुख दुख सग्गैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययंत। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो हम तो क्या है? सोए हुए लोग हैं। हम क्या जागृति हैं? भगवान कहते हैं जाग, और हम तो सोए पड़े। बोले सोए पड़े हो कैसे मान ले? आप आपसे प्रश्न पूछो कि हम हमारे जिंदगी के लिए कितने गंभीर है कि हमें उस तत्व को प्राप्त करना है जहां के लिए ऋषि मुनियों ने अपना समय इतना दे दिया। हम कितना समय दे पा रहे उसके लिए? भगवान ने कहा कि तुम्हें अलग समय देना कोई जरूरत, जो कर रहे हो जिस अवस्था में कर रहे हो मामनुस्मरण युद्धश्च, उसका स्मरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जीवन का सार है तब कथामृतम तप्त जीवनम। हमारा तपा हुआ जीवन यदि हम इसको शांत करना चाह रहे तो क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी की कथाएं सुननी पड़ेगी, ठाकुर जी की कथा सुननी पड़ेगी। उस कथा को परिपुष्ट करने के लिए हमारा जीवन बीच में आ रहा है तो उसके लिए संतों की कथा सुननी पड़ेगी। संतों की कथाएं हमें उस जीवन को जीने के लिए बलवान बनाएगी जिसको ग्रहण करके हम ठाकुर जी की कथा सुने। और यदि ठाकुर जी की कथा हमारे हृदयगम होएगी तब हम किससे बात करेंगे? बोले वृंदावन में उद्धव जी गए ठाकुर जी का क्या संदेश लेके। ठाकुर जी का संदेश लेके गए तो उन गोपियों ने खींचातानी कर दी और उद्धव बोल रहे इनको क्या पता चला, इनको क्या पता चला। तब वो गोपियां उस चिथड़े को लेते हुए वही संभाषण कर रही है जो उसी में निहित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि हर कण में व्यापे भगवान, हर कण में। तो बोले प्रेम आपको ये सिखा देता है कि जीवन का हर पहलू उसी को किस तरह से समर्पण करना है। जो आपके जीवन में सुख है किस तरह से उसी को देना है,
जो आपके जीवन में दुख है वो किस तरह से उसी को देना है, और यदि सुख दुख उसको देना चालू आपने सीख दिया, आपके जीवन में वो शिक्षा प्राप्त हो गई, तो आपको आपकी शांति की प्राप्ति से कोई दूर ले नहीं जा सकता। आज अशांत क्यों है? हमारा मन संयमित नहीं है, हमारा मन संयमित नहीं है, और इसीलिए हमें गंभीरता के साथ उस महात्माओं का जीवन का परिचय सुनना पड़ेगा, जिसमें अपनत्व कोई नहीं। नाथ महाराज पैठन के महात्मा होके गए, नाथ महाराज पैठन के महात्मा होके गए। बोले उनके जीवन में क्रोध नहीं था, उनके जीवन में, और आपके हमारे जीवन में कहां पे क्रोध बैठा है हमारा? नाक पे बैठा हुआ है। थोड़ा सा स्पर्श आ जाए उस संबंधित तत्व का, क्रोध प्रकट हो जाता है। लेकिन नाथ महाराज ने बता दिया, बोले कोई एक व्यक्ति था, पान खाता था थूकता था, पान खाता था थूकता था, पान खाता था थूकता था। कितनी बार थूका? 100 बार। वो कत्था और चुना खा खा के उसका मुंह पूरा छिल गया। भागते भागते आए। आपकी ऐसी अवस्था की भी लोग खिल्ली उठाना चाहेंगे, लेकिन आपको तो वो मार्ग चाहिए ना जिस मार्ग पे महात्मागण चले गए। महाजनों ये न गथा सपंता, जिस मार्ग पे महात्मा चले गए, और उस मार्ग पे जाने के लिए आपको इन संतों का जीवन पढ़ना पड़ेगा। बोले सहजता कितनी है? गंगा जी का पानी लाया, गंगा जी का पानी लाया, लेके जाना कहा था रामेश्वरम। बीच में एक गर्दभ गधा दिख दिया, वो प्यास से तड़प रहा था। उन्होंने सोचा कि भगवान का वचन है कि सर्वस्य चाहम रधिसन्य विष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहमे वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेह च। तो मुझे इसी को देना चाहिए। तो हमें इससे क्या शिक्षा प्राप्त हुई? भैया आपका भी उदर भरता है ना, आप दूसरों के लिए भी सोचा करो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। इस समय जो इतना बवंडर चल रहा है वो क्यों? जो अपने बारे में सोच रहे हैं। एक पिताजी को 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे पिताजी को कहते हैं हमारा अपना हमें कुछ देखने दो ना। तो बोले मैं आप तक किसका देख रहा था? बोले अब वो पता चल जाएगा आप किसका देख रहे थे। 1 महीना मेरी ओर, 1 महीना उसकी ओर, 1 महीना उसकी ओर, 1 महीना उसकी ओर, लेकिन तब भी हमको पता चलता है क्या? बोले जब जीवन स्वार्थपरक होता है तो स्वार्थपरक जीवन का परिणाम भी वैसा ही मिलता है। यदि स्वार्थ त्यागा जाए तो हम अपने जीवन में इतना संतुष्ट होते हैं कि हमें जो कुछ है वो प्रभु की प्रसन्नता। तो उस जीवन में आप क्या करते हो? देखो, जब मंदिर से संबंधित हो जाते हो, भक्तों के संबंधित होते हो, तो पहला आपस को देखते हो तो क्या करते हो? प्रणाम कर। उस शरीर को प्रणाम किया? नहीं, उस शरीर में जो परमात्मा तत्व है उस परमात्मा तत्व को प्रणाम किया।
इसकी व्याप्ति बढ़ानी है हमको। कितनी व्याप्ति बढ़ानी है इसकी? जैसा नाथ महाराज को गर्दन में दिखाओ, जैसा नाथ महाराज को गर्दन में दिखा, और तुम्हारे अंदर भाव आ जाएगा संतत्व का। तुम क्या कहोगे? जे खळाची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाडो, भूता परस्पडे पडो, मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो। कब भावना आएगी? जब आपके अंदर भागवत धर्म प्रकट हो जाएगा। जब आपके अंदर भागवत धर्म प्रकट होएगा तो यहां यही चिंतनों के लिए हमारा समय कुछ न कुछ व्यतीत होना चाहिए, और उसी का नाम है गीता भागवत करिति। यदि ये श्रवण हो गया, यदि इसका आपसे कीर्तन हो गया, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? दुख लाखों सहे मुक्षे गोविंद के। आपके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। कैसे? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रथम श्लोक में बोलते हैं, क्या बता रहे हैं? कि जब तुम इस स्थिति के साथ भगवान का नाम लोगे तो आपके अंदर क्या होगा? आनंदाम्बुदिवर्धनम, आनंद के हिलोरे आ जाएगी। भाई जिसके अंदर आनंद के हिलोरे आते हैं उसको क्या पड़ी है? कहां क्या हो रहा है? मस्तराम मस्ती में। वो तो अपनी मस्ती में जी रहा है। दुख क्या बिगाड़ सकते उसके? बोले मीरा को पता नहीं था यह जहर है बोल के, हाँ, लेकिन शब्द आगे क्या आ गया? चरणामृत। उसने ठान ली, मेरे ठाकुर जी का शब्द आ गया है। ठाकुर जी आपके लिए मुझे क्या शरीर तो त्यागना पड़ेगा, त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। ये शब्द जैसे ठाकुर जी ने सुना, परेशान हो गए। उसी जहर को अमृत बनाना पड़ा। लेकिन हम हैं अमृत में भी जहर देखने वाले। हम कौन है? अमृत में भी जहर देखने वाले। भाई जिनको अमृत में जहर दिखता है उनका कौन कल्याण कर सकता है? उनका भला कौन कर सकता है? वैसे हमारा कौन भला कर सकता? यदि आपको आपका भलाई चाहिए तो अमृत तत्व में अमृत तो देखना सीखो। जहर बात की बात है। अमृत तत्व में अमृत को देखना सीखो। और ये यदि संभव है तो कलयुग में क्या है? एक साथ आ जाओ, ठाकुर जी को प्रेम से पुकारो। कैसा? प्रेम से पुकारो। जैसा भागवतम के द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि महाराज उसके अंदर हमारी स्थिति कैसी बने? उसके अंदर हमारी स्थिति कैसी बने? तो क्या कहते हैं सुखदेव जी? जितासन। संकीर्तन क्या है? एक जगह आ जाओ, मन को थोड़ा सा संयमित करो, जितासन हो, जित श्वास हो। ऐसा तो अपना करना नहीं है। बेटर है, आरोग्य मिल जाएगा, लेकिन वो स्थिति कलयुग में नहीं जम रही है। इसलिए क्या करना है? उच्च स्वर में उसको पुकारा जाए। कहा जा छिपे हो मोहन, मेरा प्यार रो रहा है, तेरी राह में मेरा दिल बेकरार हो रहा है। क्या पुकारोगे?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आपका संवाद चालू हो जाएगा, आपका संवाद चालू हो जाएगा। जितासनो जित श्वास हो, श्वास को जीत लिया, अब संग को जीतना पड़ेगा। तो संग को क्या जीत रहे हो भाई? गलत लोगों का तो संग नहीं कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। भाई इंद्रिय को क्या दे रहे हो? उसका नाम तो दे रहा हूं। और नाम किस तरह से देना है? अंदर से आना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये चिंतन आपको सोचने में मजबूर कर देगा। क्या कहेगा? काय में उद्धार पावेन, काय कृपा करेल नारायण, सांगा तुम्ही संत जन, काय में उद्धार पावेल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु के प्रति किया हुआ आपका वो भावपूर्ण कीर्तन आपको अंदर जगाता रहेगा, अंदर क्या करता रहेगा? जगाता रहेगा। और वो अंदर भी झगड़ा करेगा, हृदय अंदर भी झगड़ा करेगा, बोलेगा कि ठाकुर जी मैं तो जानता हूं मैं क्या चीज हूं, मैं तो जानता हूं मैं क्या चीज हूं, लेकिन ठाकुर जी क्या आप मेरी ओर नहीं देखोगे? मेरी ओर नहीं देखोगे? तो बोले इस भजन से, इस
चिंतन से ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा अंतर्गत भाव वो जग जाता है। कौन सा? तुम अंदर से बोलते हो, कोटे गुंतलास द्वार के चराया, कोटे गुंतलास द्वार के चराया, वेळ का सखया लावी तोसी, वेळ का सखया लावी तोसी, दीनानाथ बिना सांभाळी आपुले, दीनानाथ बिना सांभाळी आपुले, नको पाहू केले पाप पुण्य, नको पाहू केले कोठे गुंतलासी द्वारके चराया, कोठे गुंतलासी वेळ का सखया लावी तोसी, हिंदी में भी एक महात्मा तो यही तो बोल रहे हैं, कहाँ जा छिपे हो मोहन मेरा प्यार रो रहा है, तेरी राह में मेरा दिल बेकरार हो रहा है। लेकिन जो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति ये संभाषण कैसा कर पाएगा? जो अंतर्मुख हुआ है वो तो संभाषण कर पाएगा। और जीवन तो इसके लिए मिला है, न जानो अपना कितना जीवन कटा, क्या मिला? सुंदर बचपना था वो चला गया, हमारी कितनों की जवानी चली गई, बूढ़ापा भी जाता जा रहा है, हाथ में क्या आने वाली है? मृत्यु। उसको सुधार दो, कैसे सुधारोगे? बोले मृत्यु के समय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में उसकी स्मृति आनी चाहिए। लेकिन स्मृति कब आएगी? जब तुम इस जीवन के सुख दुखों से थोड़ा सा परे उठते हुए उसका चिंतन करोगे, उसका चिंतन करोगे। और यही तो अध्यात्म है, यही तो अध्यात्म है। हम अध्यात्म के आके सीखे क्या? बोले हर पल हमें उसकी स्मृति बनी रही। गुरु नानक देव क्या कह रहे कि भाई बहुत चीजों के पीछे नहीं लगना है अपने को, एक सदे सब सदे, एक सदे सब सदे, सब साधे सदे न कोई। हम सब साधने के पीछे लगे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। पता चला बाद में बोल रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो यही तो समझने का प्रयास कर रहा था जिंदगी में, लेकिन वो नहीं समझ में आया। ये बेचारे पीछे से बोल रहे क्या? सत्य। लेकिन वो तो बहरा है सुनने वाला तो बहरा है, और ये तो केवल बोलने के लिए बोल रहे, ये तो केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं, ना इसको फायदा ना उसको फायदा। भाई कुछ आए हो ना, कुछ पाके जाओ, आए हो ना, कुछ पाके जाओ और उसकी मौज मस्ती देखो। एक ने कहा मस्ती तो हम संसार में बहुत लेते हैं, न जानो शादी हुई तो न जानो क्या डीजे लगाया, क्या धूम मचा दी, न जाने क्या क्या सोच सोच धज के आ गए हम। लेकिन ये चढ़ती उतरती मस्ती है। ये मस्ती कैसी है?
चढ़ती उतरती है, इसको मस्ती थोड़ा ही कहा जाता है। मस्ती किसको कहता है? जो चढ़ती ही चढ़ती जाए, जो चढ़ती ही चढ़ती जाए। भाई चढ़ती उतरती की जो मस्ती होती है ना, उसके लोग पागल होते हैं। पता है, जो मदिरा पान पीता है उसको पहला थोड़ा सा लेने की आदत रहती है, उसके बाद वो ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो थोड़े थोड़े से नहीं होते, लेकिन आखिरी सेटिस्फैक्शन उसका क्या रहता है? लीवर भी गया सभी गया। हाँ, ऐसा क्या काम का है भाई? ये शरीर तंदुरुस्त रहे और मरते समय उसका नाम याद आ जाए। कैसा? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, हा? यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो निवेदन आप लोगों के चरणों में यही है। हम तो तोता है, हम तो क्या है? तोता है। यहां आसन पे बैठे प्रभु का यशगान करने का प्रयास है, ना हम भी शुद्ध है, लेकिन यहां जो सत्संग आयोजित है, जिन महात्माओं के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए, उन्हीं महात्माओं की शिक्षा हमारे लिए यही है कि भैया सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्या बोले? ये समय भगवान ने दिया है। ये समय किसने दिया है? हाँ, इसका किस तरह से अच्छा उपयोग कर सकते हो, इसका किस तरह से अच्छा उपयोग कर सकते हो। न जानो हमको इतना भरोसा क्यों है हमारी जिंदगी में। हम इतना जीने वाले हैं, हम इतना कमाने वाले हैं, हमारे पोते आई से होने वाले, हमारे ही आई से होने वाले, कुछ नहीं होने वाला, सब धरा का धरा रहने वाला है। ये झूठा अभिमान छोड़ पगले, झूठा अभिमान छोड़, सच्चा अभिमान क्या है? देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा। ऐसी बोले सत्य वाचा, ऐसी बोले सत्य वाचा, ऐसी बोले सत्य वाचा, ऐसी बोले सत्य वाचा, देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा 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 माझा, माझा मी देवाचा, आनंदां मुनिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं
सर्वात्मनाश्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम बहुत छंदों में, बहुत रूपों में ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा करके दिया है। किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को श्याम अच्छा लगता है, किसी को गोविंदा गोविंदा अच्छा लगता है। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न का। उसको समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। भाई दूसरी पूजाएं निष्फल होती यदि आपके अंदर शुद्धता न हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि इस समय भी बोला जा सकता है, उस समय भी बोला जा सकता। नाम ऐसी चीज है कि यहां भी बोलो कोई पाप नहीं आपको, क्योंकि न जाने मृत्यु कब आएगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पेपर में हमको लिखना है। क्या लिखना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस त्याग का फल पाओगे, इस त्याग का फल पाओगे। क्या फल पाओगे? मागे पुढे उभा रहे संभाविता, मागे पुढे उभा रहे संभाविता, आलिया अगाधा निवारया, आलिया अगाधा निवारया, योगक्षम जाते जाने जड भारी, योगक्षम जाचे जाने जड भारी, वाट दावी करी धरोनिया, उस समय अभिमान से कहो, माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव। भगवान का प्रेम पा जाओगे, लेकिन शर्त क्या है? उसको भूलो नहीं।
उसको भूलो नहीं। भाई उसके लिए तो हमने क्या थैला बना के रख दिया है। उसके लिए हमने क्या बना दिया, अंदर तू बैठ, तू क्या बैठ, अंदर बैठ, हमें बाहर के सब काम होने दे, बाद में तेरी ओर देखेंगे। लेकिन ये नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, काम करते रहो, नाम रटते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। भगवत चरणों में प्रार्थना है कि ठाकुर जी का जो ये संदेश भीमादास प्रभु अब तक पहुंचाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि उनका भी कल्याण हो। क्योंकि ये जो मार्ग है ना, देने से बढ़ता है, संसार का मार्ग देने से घटता है ना, ये मार्ग देने से बढ़ता है। इसलिए वो आपको दे रहे क्योंकि उनका बढ़े, इसीलिए हम भी दे रहे कि हमारा बढ़े, इसलिए आप भी दो कि आपका भी बढ़े, इसलिए आप भी दो कि आपका ही बढ़े। और क्या बढ़े, बोले एक दृढ़ विश्वास हो जाए कि तन जाए मगर, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण चला जाए ठाकुर तेरा नाम नहीं भूले। और यही तो भक्ति है, यही तो भगवत गीता है, यही तो भागवतम है। क्योंकि उस गजराज को पता चला कि कोई यहां काम नहीं है। कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, कौन किसका है बोले भाई, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, किसकी पत्नी है, किसके बच्चे हैं, सब संबंधी है कर्म के। तुमने जो कर्म किए हैं उस कर्म की ये फेड़ है, उस कर्म की फेड़ है। कर्म खत्म, तुम कौन हो हम जानते नहीं, तुम कौन हो जानते नहीं, भले कितनी मेहनत करो। मैं एक दिन वो मोबाइल पे देख रहा था, एक जन कुछ बेचते बेचते वहीं लुढ़क गया, कुछ सामान बेचते बेचते लुढ़क गया, पुलिस आई लेके गई। वो किसके लिए कर रहा था, लेकिन ये संबंध काय काय केवल कर्म का है। कर्म का संबंध पूरा, कोई किसी का नहीं सगा, कोई किसका नहीं। तुम करोड़ों रुपए कमाओ लेकिन दवाई के लिए मोहताज होगे यदि कर्म विपरीत हो, है ना। कितने माँ बाप की ये दुविधा है, कितना सारा कमाया, बच्चों को चला गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्यों, कर्म है। इसलिए ऐसे कर्मों के बंधनों में फंसने की बजाय कुछ तो अपना जीवन ठाकुर जी के लिए दे दो, जिसके लिए ठाकुर जी ने हमें ये जिंदगी दी। ठाकुर जी ने किसके लिए जिंदगी दी, मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चिन माम यतसी सिद्धये। ऐसे हजारों लोगों में आप लोगों को चुना है। मैं बार बार भागवतम का वो प्रसंग बताता रहता हूं, जब माता देवहूति को उनके पुत्र जीव का संबंध बताते हैं। बोले मां का और बाप का संबंध होता है ना, उस समय पिताजी के शरीर से 3.5 करोड़ जंतु मां के गर्भ में चले जाते। कितने, 3.5 करोड़ जंतुओं में वो हम जंतु एक है। उस उतने जंतुओं में एक जंतु हम हैं, जहां हमें भगवान का भजन करना था, इसलिए जमीन पे आना पड़ा। बाकी के तो मौत के मुंह में चले गए, लेकिन उन 3.5 करोड़ में हमको चुना भगवान ने, काय को,
कि तुम भजन करोगे, विश्वास दिया तुम्हारे ऊपर, लेकिन इसके बावजूद यदि हम भजन नहीं करेंगे, इसके बावजूद भजन नहीं करेंगे, तो उसकी सजाए क्या होगी? सजाए नरक होगी। सजाए क्या होगी? नरक। तो भाई नरक की तो तैयारी कर ही रहे हम, नरक नहीं ना जाना, इसलिए भगवान का भजन करो जितना दे सकते हो। किसको भी देखो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय गोपाल, हरि बोल, भगवान का नाम। अपनी परंपराएं थी राम राम, क्यों? भगवान का नाम क्यों बोले थे? भाई जीवन में वो आना चाहिए। इसलिए प्रभु जी के कार्यों की भी मैं सराहना करता हूं और आपके भी कार्यों की सराहना करता हूं कि आप आपका समय ठाकुर जी के चिंतन के लिए देने के लिए आते हो। सुंदर लगता है जब भाल पे कुछ तिलक लगा लेते हो, गले में कंठी धारण कर लेते हो, मान रहे हो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं, मान रहे हो हम ठाकुर जी तुम्हारे हैं। और थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, और थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, जीवन के पहलुओं को, पन्नों को पलटते रहो कि आज का होमवर्क हमने सही तो किया, आज भगवान नाम तो सही जपा, आज भगवान नाम का प्रसाद तो हमने पाया, हमने जीवन में कुछ पाप तो नहीं किया, बस यही तो है सब कुछ। और इसी के साथ मुझे जो सेवा प्राप्त हुई थी उस सेवा को यहाँ विराम देता हूं। यदि कुछ शब्दशः गलती कारक हुआ होगा वो वाणी का दोष है। यदि कुछ अच्छाई लगी हो आपको तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना लो, आप भी आशीर्वाद दो कि इस वस्त्र का हम भी मान रख सके, हम भी हमारा जीवन कुछ पा सके, प्राप्त हो सके। तो इसी सद्भावना के साथ आज का जो ये गीता सत्संग है बालाजी के चरणों में समर्पण। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।